एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। दोपहर के 12 बजे की बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 54वां दिन हो गया है, पर सवाल ये कि क्या वक्त बीतने के साथ साथ किसानों की एकता टूट रही है? किसानों के आंदोलन में विपक्ष का साथ लेने के मुद्दे पर संयुक्त किसान मोर्चे में फूट पड़ गई है। ये हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल इस विवाद की शुरुआत हरियाणा के बड़े नेता गुरनाम सिंह चड़ूने ने की, जो खुद को किसान नेता भी कहते हैं। कल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उन्होंने एक बैठक बुलाई, जिसमें कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, उदित राज समेत आम आदमी पार्टी और अकाली दल के नेता शामिल थे। चड़ूनी पर आरोप है कि उन्होंने किसान आंदोलन में राजनीतिक दलों का समर्थन मांगा, जो अब तक अधूरा था। अब तक किसान आंदोलन राजनीतिक दलों से दूरी बनाए हुए था। इससे संयुक्त किसान मोर्चा नाराज होगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने चड़ूनी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए एक कमेटी बना दी है। हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि चड़ूनी को संयुक्त किसान मोर्चा से सस्पेंड भी किया जा सकता है। उधर चड़ूनी ने किसान आंदोलन में शामिल मध्य प्रदेश के किसान नेता शिव कुमार कक्का को आरएसएस का एजेंट बता दिया। उधर शिव कुमार कक्का ने चड़ूनी को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी। कक्का जी ने यह भी कहा है कि कल की बैठक में चड़ूनी को सस्पेंड कर दिया गया है, अब उन्हें बर्खास्त करने की कार्रवाई होगी और खींच उतारने के लिए इस तरह की बातें करें। दरअसल दो बड़े किसान नेता एक तरह से आमने सामने आ गए हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि तो आपने सुना, चड़ूनी के बयान पर किसान नेता शिव कुमार कक्का ने भी तुरंत पलटवार कर दिया। एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ने शिव कुमार कक्का से इस बार बात की। उनका कहना है कि चड़ूनी को निलंबित किया जा चुका है, इसीलिए वो खींच उतार रहे हैं। पर रिएक्शन हो जाए कि गुरनाम सिंह चड़ूनी ने आरोप लगाया है कि शिव कुमार शर्मा कक्का जी जो है वो आरएसएस के एजेंट है, फूट डालना चाहते हैं, लेकिन मंसूबे ऐसे कामयाब नहीं होंगे। तो इस पर आपको क्या कहना है सर? अरे भाई, इनके कह देने से कोई एजेंट थोड़ी हो जाता है जी। ये तो पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें जी। अब अभी तक तो हम एजेंट नहीं थे, अब आज हम एजेंट क्यों बन गए? क्यों बन गए बता दीजिए। आपको क्या लगता है सर, मतलब क्यों आपको आरएसएस का एजेंट वो कह रहे हैं? वो चूंकि कल की बैठक में जो हुआ है उनके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है। ओके। उसको लेकर वो कह रहे होंगे। तो उनको सस्पेंड कर दिया गया है सर? हाँ। कितने दिनों के लिए सर? परमानेंटली सस्पेंड कर दिया गया? अभी एक कमेटी बनाई है। ओके। वो कमेटी आज निर्णय करेगी। हाँ। वो कमेटी निर्णय करेगी तो उसमें क्या करती है वो कमेटी बताएगी। तो सस्पेंड का काम करने का काम कमेटी करेगी या सस्पेंड कर दिया गया है? सस्पेंड कर दिया गया है उनको कल की बैठक में। अच्छा, सस्पेंड किए जा चुके, तो अब कमेटी क्या तय करेगी सर? टर्मिनेशन की कार्रवाई की संदर्भ में विचार करेगी। अच्छा, टर्मिनेशन। आपको लगता है कि इसी कारण से वो आप पर आरोप लगा रहे हैं? हाँ। तो गुरनाम सिंह चड़ूनी और शिवपाल कक्का का आमना सामना एक तरह से आप कह सकते हैं एबीपी न्यूज ने करा दिया। दोनों अपने अपने मुद्दों पर क्या कह रहे हैं, सफाई और उनकी बात सुननी बहुत जरूरी थी। लेकिन क्या वाकई किसान आंदोलन में फूट पड़ गई है? जुड़ गए हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियार हमारे साथ। जगविंदर, कोई भी आंदोलन जब लंबा खिंचता है तो उसका हश्र यही होता है। क्या वाकई कहा जाए कि फूट पड़ गई है या फिर ये दो लोगों के व्यक्तिगत मतभेद का मामला है? देखिए, किसान संगठनों के बहुत सारे नेताओं में आपसी मतभेद हैं, लेकिन ये एक ऐसा मंच है जो 2 दशकों के बाद मैं देख रहा हूं, जिसमें इतना लंबा संघर्ष चला है और संयुक्त मोर्चा के बैनर तले इन सब ने इकट्ठे काम किया। लेकिन मुझे लगता है कि गुरनाम सिंह चड़ूनी को अब संयुक्त मोर्चा से लगभग बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले बीएन सिंह मिसाल रहे हैं। वो कन्वीनर थे और उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि बुराड़ी ग्राउंड और कोरोना को लेकर किसानों को सजग रहना होगा। ये 2 स्टेटमेंट आई थी जो संयुक्त मोर्चा को लगी कि बीएन सिंह ने ठीक नहीं दी और उनको उन्होंने संयुक्त मोर्चा से अलग कर दिया था। जबकि जो चड़ूनी ने कार्रवाई की है वो वाकई अब तक ऐसा नहीं हुआ था। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने, अगर संयुक्त मोर्चा का यकीन माने, तो बिना उन्हें कॉन्फिडेंस में लिए
राजनीतिक दलों को ये चिट्ठियां लिखी जो विपक्षी दल हैं और उनके लोगों से मुलाकात की। हालांकि इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि ये शांतिपूर्ण है और दूसरा गैर राजनीतिक है। अगर चुड़ूनी राजनीतिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि संयुक्त किसान मोर्चा उन्हें अब अपने साथ लेकर नहीं चलेगा। ये झटका जरूर है आंदोलन को, लेकिन मुझे ये लगता है कि संयुक्त मोर्चा एक तगड़ा संकेत देने की कोशिश करेगा ताकि बाकी कोई भी संगठन का नेता, क्योंकि 40 संगठन पंजाब के ही मौजूद है इसमें, तो कोई भी नेता इस तरह की कार्रवाई ना करे, इसलिए चुड़ूनी को लगभग मुझे लगता है कि अब निपटा दिया जाएगा। दूसरा, अभी अभी एक संयुक्त मोर्चा का ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है चुड़ूनी के मुद्दे पे, मैं फटाफट वो बता देता हूं कुमकुम। संयुक्त किसान मोर्चा श्री चुड़ूनी द्वारा बुलाई गई समस्त राजनीतिक दलों की बैठक से कोई संबंध नहीं रखता है। दूसरी बात, संयुक्त किसान मोर्चा की चुड़ूनी द्वारा राजनीतिक दलों के साथ की जा रही गतिविधियों से कोई संबंध नहीं रखता है। संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक दलों के साथ श्री चुड़ूनी की चल रही गतिविधियों पर ध्यान देने के बाद कल मोर्चे की एक आम सभा में चर्चा करके एक समिति का गठन किया गया है जो इस मामले में जांच करेगी और 3 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद संयुक्त मोर्चा आगे का कदम उठाएगा। यानी चुड़ूनी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। और दूसरी बात, चुड़ूनी से थोड़े से किसान नेता इसलिए भी नाराज थे कि हरियाणा के सीएम खट्टर के पंडाल को जिस तरह से तोड़ा गया और ये कहा गया कि ये हिंसक कार्रवाई की गई है, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है आंदोलन का, तो उसको लेकर भी चुड़ूनी को ये कहा जा रहा था कि आप थोड़े लो प्रोफाइल रहिए, इस तरह से बिहेव मत कीजिए। लेकिन चुड़ूनी वर्बल ड्यूल उसमें आपस में फंस गए और उन्होंने खट्टर की इस बात का जवाब देते हुए कि हाँ, हमने आपकी मरोड़ निकालने की कोशिश की है और मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं कि मेरे लोगों ने ये किया है। इस बात को किसान नेताओं ने अच्छी नजर से नहीं देखा था। और दूसरा, राजनीतिक दलों के पास जाना, और राजनीतिक दल भी ऐसे हैं जो कि बहुत उच्च स्तर के नहीं हैं, उनके छोटे मोटे नेताओं से जिस तरह से कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इन्होंने मुलाकात की, उसके बाद इनके प्रति विरोध किसान संयुक्त मोर्चा में ही बढ़ गया है। बिल्कुल, लगातार आप नजर बनाए रखिएगा जगविंदर, लेकिन इस लिहाज से कहा जाएगा क्योंकि अब तक इस आंदोलन की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि राजनीतिक दलों से यह आंदोलन दूर रहा। 26 तारीख को भी जो ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है उसके लिए कहा जा रहा है कि किसी भी ट्रैक्टर में तिरंगे के अलावा या किसान संगठनों के अलावा किसी का भी झंडा नहीं होगा। लेकिन कल की चुड़ूनी की हुई इस बैठक के बाद ये आरोप तो किसान आंदोलन पर लगेंगे कि क्या ये आंदोलन अब राजनीतिक नहीं हो रहा। उधर राजनीतिक दलों से समर्थन लेने के मुद्दे पर हरियाणा के बड़े किसान नेता गुरनाम सिंह चुड़ूनी अब अलग थलग पड़ गए। चुड़ूनी को संयुक्त किसान मोर्चा से सस्पेंड किया जा सकता है। एबीपी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह ने किसान मोर्चा के नेता बूटा सिंह से इस बारे में खास बातचीत की। हरियाणा के किसान लीडर गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने सियासी लीडरों के साथ बैठक की। इस बैठक से संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर निराश हैं। हमारे साथ किसान लीडर बूटा सिंह हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने गुरनाम सिंह चुड़ूनी पे क्या कार्रवाई की है। सर, गुरनाम सिंह चुड़ूनी पे संयुक्त किसान मोर्चा ने क्या कार्रवाई की है? देखो, जो एजिटेशन भारत में चल रही है ना, पहले पंजाब से चली और दिल्ली में आई, तो पंजाब की 32 संगठनों ने ये फैसला किया था कि इस एजिटेशन में कोई भी पॉलिटिकल नुमाइंदा, कोई भी पार्टी हो, वो स्टेज पर नहीं बैठेगा, तो अगर ना ही इसमें कोई लिंक रखा जाएगा। इस करके जो देखो पीसफुल रह के जो चल रहा था, अब तक कोई भी सियासी लीडर, पॉलिटिकल लीडर इसके साथ नहीं आया। कभी भी कोई मिसाल नहीं मिलती कि कोई स्टेज पर बैठा हो जहाँ अजिहा कोई उन्हें लिंक रखा हो। तो गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने कल पॉलिटिकल पार्टियों की एक बैठक बुलाई, उस बैठक में आप भी शामिल हुई है। देखो, पॉलिटिकल पार्टियों ने जो मोर्चा बनाना है, इसकी सपोर्ट करनी है या अकेले से लड़ना है तो करे, उनको छूट है इस गल की। पर जो संयुक्त मोर्चे का लीडर है वो ये पॉलिटिकल पार्टियों ना लिंक कर बैठक में नहीं जा सकता। इसको वो बातचीत की सी, वो माने नहीं, तो 3 मेंबरी का कमेटी का गठन किया है। वो 3 मेंबरी कमेटी चुड़ूनी से साथ बातचीत करेगी। बातचीत के बाद उसकी क्या रिपोर्ट आती है, तो अगर वो नहीं मानता, इसकी मतलब इनू गलती इसको नहीं मानता, तो अगे तो विश्वास नहीं दबाता, तो फिर उन्होंने पाछे कर दिया जाएगा। देखो, पहले इस कमेटी का जो कन्वीनर था बीएन सिंह, उसने बयान दिया था कि लोग दिल्ली में ना आना, इसमें कोरोना है, तो आपो अपने गांव में मतलब धरने लगा दें। उसको भी फेंक दिया था, पाछे कर दिया था। तो जो भी लीडर इसको उल्लंघना करेगा, पॉलिटिकल पार्टियों के साथ रहेगा, उनका समर्थन करेगा, बिल्कुल उसको नहीं रखा जाएगा, उसको इस कमेटी के साथ नहीं रखा जाएगा, उसको पाछे कर दिया जाएगा। अच्छा, कल गुरनाम सिंह चुड़ूनी, जो कल केंद्र सरकार के साथ आपकी बैठक होनी है, उसमें कल गुरनाम सिंह चुड़ूनी जाएंगे क्या?
देखो आज मीटिंग होनी है संयुक्त किसान मोर्चा की, वो 3 मेंबरी जो कमेटी बनाई है वो कमेटी ने उसको रिपोर्ट दे देनी है। उसकी रिपोर्ट में क्या आता है वो विचार करके फिर फैसला लेंगे। अगर नहीं सॉरी फील करता तो मीटिंग में नहीं जाएगा, अगर सॉरी फील करता है तो फिर फैसला लेंगे, आपके साथ जा सकता है। ये संयुक्त मोर्चे की मीटिंग के बाद फैसला लिया जाएगा। तो किसान मोर्चा के नेता बूटा सिंह साफ तौर पर यह कहते हुए कि जिसने आज तक आंदोलन को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया है, हमने उसको पाछे यानी कि किनारे कर दिया है। आगे भी हम इसी रणनीति के तहत काम करेंगे। अब बात सियासत की कर लेते हैं, जो किसान मुद्दे पर गरमाई हुई है। विपक्ष अब भी मोदी सरकार पर हमलावर है। किसान भाइयों की आय को 2 गुना करना ये नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है। किसान बड़ा है कि कानून बड़ा है? भारत सरकार जब कोई कानून बनाती है तो वह कानून पूरे देश के लिए होता है। जैसे जैसे किसान आंदोलन के दिन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीति का पारा भी हाई हो गया है। सरकार और विपक्ष के बीच चल रही जुबानी जंग के बारे में आपको दिखाएं। उससे पहले जरा इस वीडियो को देखिए। किसानों से बातचीत से माहौल को सामान्य बनाने की कुछ पहल प्रतीकों के जरिए की जा रही है। जैसे ये तस्वीर दिल्ली से मुरैना जाने के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सिख समाज के कुछ यात्रियों के साथ लंच करते हुए दिखे। पहचान लिया महापुरुष ने दिल्ली बिठाया सानू सर और दही उन्होंने गुलाब जामुन उधरों मंगवा ला है। किसानों के साथ बातचीत की अगुवाई कर रहे कृषि मंत्री 19 जनवरी की बातचीत से पहले माहौल ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं इस मुद्दे पर सियासत गर्म है। किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सरकार विपक्ष पर। देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियां आमने सामने हैं। एक तरफ कांग्रेस हल्ला बोल रही है तो दूसरी तरफ सरकार कांग्रेस पर सवालों की बौछार लगा रही है। कांग्रेस वाले जब मोदी जी कहते थे हम किसानों की आय को 2 गुना करेंगे, हंसते थे हम पर। मैं उनको बताना चाहता हूं, और 2020-21 में मोदी जी ने 21,000 से बढ़ाकर 1,34,399 करोड़ रुपया कृषि के और कृषक का बजट को किया है। नरेंद्र मोदी सरकार इसकी सबसे बड़ी कोई प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, तो मेरे किसान भाइयों की आय को 2 गुना करना ये नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है। किसानों पर कांग्रेस और बीजेपी की तू मैं के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला बोला। प्रियंका ने ट्वीट किया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर बीजेपी किसानों को डराने की चाहे कितनी कोशिश कर ले, वे नाकाम रहेंगे। वे भूल गए हैं कि किसान अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। किसान खेती बचाने निकले हैं, उनके संघर्ष को नहीं दबा पाओगे। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। प्रियंका ने ट्वीट के जरिए किसानों के समर्थन की बात कही तो पार्टी के बाकी नेताओं ने भी सरकार पर सवाल दागने में देर नहीं की। अगर सरकार ने हट धर्मी अपना ही ली है तो इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कानून बड़ा है कि देश की जनता बड़ी है? किसान बड़ा है कि कानून बड़ा है? अनकंडीशनली कानून को वापस लेना चाहिए, उसके बाद किसान के साथ बात करनी चाहिए। पुरानी आदत है भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए सरकार की, कि जो सरकार की खिलाफत करेगा उसको कुछ न कुछ परेशानी झेलनी पड़ेगी। किसान नेताओं को एनआईए का नोटिस दिया गया कि साहब जो फंडिंग हुई है, बाहर से पैसा आया है या जो भी है, तो ईडी का भी नोटिस आ जाएगा, एनआईए का नोटिस अब आया है, इनकम टैक्स, सीबीआई जहाँ जहाँ है पूरी तरह से पीछे छोड़ देते हैं। कांग्रेस सरकार पर हमलावर है तो सरकार बार बार ये बताने की कोशिश में जुटी है कि किसान बिल किसानों के हित में है। भारत सरकार जब कोई कानून बनाती है तो वह कानून पूरे देश के लिए होता है। ये तीनों कानून भी हैं, इन पर भी देश के अधिकांश किसान, विद्वान, वैज्ञानिक और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोग इनसे सहमत हैं और इनके साथ खड़े हुए। वैसे सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, विपक्ष की बाकी पार्टियों को भी सरकार को संसद से पहले घेरने का मौका मिल गया। पूछताछ हो, जांच हो,
अनुसंधान हो, निष्पक्ष हो, लेकिन भगवान के लिए लाखों जो किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पे उनको डेमोनाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल ना हो, उनको डिनेग्रेट करने के लिए इसका इस्तेमाल ना हो। बहुत झेला है किसानों ने इन सर्द रातों में, मौसम के अलावा झेला है पाकिस्तानी शब्द, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े, ऐसा किसी भी देश में कम से कम मुझे अनुभव नहीं है। किसानों की चिंता बिल्कुल जायज है कि इतने दिन से किसानों की मौतें हो रही हैं, मौत हो रही है किसानों की। सोचिए आप, अब किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये भी तय होना चाहिए। कि मैं तो कहूँगा सर्वोच्च न्यायालय से और रिक्वेस्ट करूंगा देश के लोगों से कि ये भी तय करें कि जो मौतें किसान की हो रही हैं इसके आखिर जिम्मेदार कौन है। लगातार ठंड में ठिठुर रहा है किसान और सरकार कान में रुई डाल के आराम से अपने लुटियन जोन के बंगलों में सो रही है। ये देश के लिए वाकई चिंता की बात है। इन सब के बीच कल किसान संगठनों और सरकार के बीच 10वें राउंड की बातचीत होने वाली है, लेकिन अब तक माहौल और बयानों को देखकर लगता नहीं कि इस बार भी बीच का कोई रास्ता निकलेगा और ये आंदोलन खत्म होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।